से इस्तीफा देने वाले एक पत्रकार विश्व दीपक ने ये संगीन आरोप लगाए हैं जी न्यूज पर। अपने इस्तीफे में विश्व दीपक ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि वही जी न्यूज है और उसके संपादक है जिस पर जेएसपीएल से ब्लैकमेलिंग की कोशिश के संगीन आरोप भी लग चुके हैं। तो एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर है, विश्व दीपक ये पत्रकार जी न्यूज में ही काम करते थे। प्रिय जी न्यूज, 1 साल 4 महीने और 4 दिन बाद अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे अलग हो जाऊं। हालांकि ऐसा पहले करना चाहिए था लेकिन अब नहीं किया। कभी माफ अपने आप को नहीं कर सकूंगा। किसी भावावेश, गुस्से या खींच का नतीजा नहीं है, बल्कि एक पत्रकार होने के साथ मैं एक नागरिक भी हूं। अंध राष्ट्रवाद का जहर आपके जरिए फैलाया जा रहा है और मैं जानता हूं कि मेरी कोशिश नाव के सहारे समुद्र पार करने जैसी है, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन तीनों पैमानों पर मेरे संस्थान के तौर पर तुमसे जुड़े होने के नाते एक पत्रकार के तौर पर मैं पिछले 1 साल में कई बार फेल हो चुका हूं। तो ये है जी की पत्रकारिता। तो न्यूज रूम का कम्युनलाइजेशन हुआ है, ये आरोप लगाया है और मई 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार बनी है कमोबेश हर न्यूज रूम का यही हाल हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति और भी भयावह है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर खबर को मोदी एंगल से जोड़कर क्यों लिखवाया जाता है? हर खबर के पीछे एजेंडा, हर न्यूज शो के पीछे मोदी सरकार को महान बताने की कोशिश, हर बहस के पीछे मोदी विरोधियों को शूट करने का प्रयास। कभी ठहर कर सोचता हूं तो लगता है कि पागल हो गया हूं। तो कितनी बातें कहूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई गई और आज भी चलाई जा रही है। आखिर क्यों? बिजली, पानी, शिक्षा और जीवन जैसी जनता को राहत देने वाली बुनियादी नीतियों पर भी सवाल उठाए गए। केजरीवाल से असहमति का और उनकी आलोचना का पूरा हक है, लेकिन केजरीवाल की सुपारी किलिंग का हक एक पत्रकार के तौर पर नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ की गई नेगेटिव स्टोरी की अगर लिस्ट बनाने लगूंगा तो कई पन्ने भर जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत, तटस्थता का और दर्शकों के प्रति ईमानदारी का कुछ तो मूल्य है कि नहीं। मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही, बेचैन हूं। शायद ये अपराध बोध का नतीजा है। किसी शख्स की जिंदगी में जो सबसे बड़ा कलंक लग सकता है वो है देशद्रोह। लेकिन सवाल ये है कि एक पत्रकार के तौर पर हमें क्या हक है किसी को देशद्रोही की डिग्री बांटने का? ये काम तो न्यायालय का है ना। कन्हैया समेत जेएनयू के कई छात्रों को हमने लोगों की नजर में देशद्रोही बना दिया। अगर कल को इनमें से किसी की हत्या हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें सिर्फ किसी की हत्या और कुछ परिवारों को बर्बाद करने की स्थिति पैदा नहीं की, बल्कि दंगा फैलाने और गृहयुद्ध की नौबत तक तैयार कर दी है। कौन सा देश प्रेम है ये? आखिर कौन सी पत्रकारिता है ये? क्या हम बीजेपी या आरएसएस के मुखपत्र हैं कि वो जो बोलेंगे हम वही कहेंगे? जिस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था ही नहीं, उसे हमने बार बार उन्माद फैलाने के लिए चलाया। अंधेरे में आ रही कुछ आवाजों को हमने कैसे मान लिया कि कन्हैया या उसके साथियों की ही ये आवाजें हैं? भारतीय कोर्ट जिंदाबाद को पूर्वाग्रहों के चलते पाकिस्तान जिंदाबाद सुन लिया और सरकार की लाइन पर काम करते हुए कुछ लोगों का करियर, उनकी उम्मीदें और परिवार को तबाह की कगार तक पहुंचा दिया। अच्छा होता कि हम एजेंसीज को जांच करने देते और उनके नतीजों का इंतजार करते। तो एक अंग्रेजी अखबार के जरिए ये सभी बातें सामने रखी हैं जी न्यूज के पत्रकार विश्व दीपक ने, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है जी न्यूज से, ये आरोप लगाते हुए कि कम्युनलाइजेशन हर न्यूज रूम में हो रहा है और सांप्रदायिकीकरण का आरोप उन्होंने जी न्यूज पर लगाया है कि हर खबर को मोदी एंगल से जोड़कर क्यों चलाया जाता है। तो जी न्यूज की पत्रकारिता पर यहां पर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी को हर बार घेरा यहां पर जाता है।